हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। देखिए, आज आपकी एक्सरसाइज 3.2 है वो फिनिश हो जाएगी। इसमें आपके लास्ट के दो क्वेश्चन हैं, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। इसका मतलब ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 22 डिग्री दे रखी है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका बाहर वाला हर एंगल 22 डिग्री का हो, 22 डिग्री का हो? तो देखो, इसी सवाल से हम यहाँ से हिंट लेंगे कि हमें क्या करना है। रेगुलर पॉलीगन के लिए ईच एक्सटीरियर एंगल या ईच इंटीरियर एंगल होता है, तो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताया गया है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको 22 डिग्री लेके सोचना है कि ऐसा कहीं पॉसिबल है क्या। ठीक है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री अपॉन एन। अब आपको ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी लेनी है? 22 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? RHS में, यानी इस साइड में एन डिवाइड में है, तो आप यदि लेफ्ट साइड में इसको सेंड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 22 मल्टीप्लाई बाई एन हो गया, इक्वल में 360 डिग्री। अब आपको एन की वैल्यू तक जाना है, तो 22 मल्टीप्लाई से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? डिवाइड में, यानी 360 डिग्री अपॉन में 22 हो गया। अब इसको 2 की टेबल से कट कर देंगे तो ये 180 हो जाएगा, और 2 की टेबल से इसको कट कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा। 180 को 11 से डिवाइड करना है, तो जब आप 180 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 16 कंप्लीट 4 अपॉन 11 आएगा। आप देखें, 180 को हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से। 11 1 जा 11 बनेगा, ये बनेगा आपका 7, ये 0। 6 टाइम डिवाइड करोगे, 11 6 जा 66 बन जाएगा। रिमाइंडर कितना? 4, यानी 16 बार कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 4 रिमाइंडर बचा अपॉन 11 था। ठीक है, तो 16 कंप्लीट 4 अपॉन 11, ये एक ऐसी वैल्यू आई है जो नेचुरल नंबर नहीं है। क्योंकि नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू एक फिक्स्ड क्वांटिटी, ये फ्रैक्शन में आ रही है। 4 अपॉन 11, यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में हम ला सकते हैं। तो ये वैल्यू डेसिमल में आ रही है या फ्रैक्शन में समझो, तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो n की वैल्यू कभी भी नेचुरल नंबर के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती। n की वैल्यू आनी चाहिए थी तो वो एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए थी, लेकिन n की वैल्यू कैसी आ रही है? नेचुरल नंबर नहीं आ रही है। दिस n इज नॉट इक्वल टू ए नेचुरल नंबर। दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब n यदि नेचुरल नंबर नहीं आता है तो ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। कभी देखा 7.5 साइड का पॉलीगन, या इसी टाइप से 9.3 या 9.3 साइड का पॉलीगन? 9.3 साइड्स बोलना ही गलत है। 9 साइड वाला पॉलीगन तो हम बोल सकते हैं, नोनागोन हो सकता है। 15 साइड वाला पॉलीगन भी हो सकता है, 70 साइड वाला पॉलीगन भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन वाली वैल्यू का साइड का कोई पॉलीगन थोड़ी होता है। n की वैल्यू इतनी आ गई तो इतनी कोई साइड थोड़ी होती है। n की वैल्यू 16 आ जाती, 16 आ जाती, तो हम बोल सकते थे कि 16 साइड का एक पॉलीगन पॉसिबल है, लेकिन ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, यानी कंप्लीट एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में ये पूछ लिया, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें बोला कि क्या कोई ऐसा एक्सटीरियर एंगल हो सकता है 22 डिग्री का?
और इसमें पूछ लिया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये इंटीरियर एंगल हो रेगुलर पॉलीगन का। तो आप रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सारे इंटीरियर एंगल सेम होते हैं और सारे एक्सटीरियर एंगल सेम होते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी लेके चलनी है अब की बार, 22 डिग्री। यहां पे देखो इसने ईच वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब उसका ईच एंगल इक्वल होता है। तो इसका मतलब ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री हो सकती है क्या, 22 डिग्री हो सकती है क्या, आपको ये आंसर करना है। तो देखो किस तरीके से लिखेंगे। ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये होता है n-2 इंटू 180 अपॉन में n। तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू को आपको कितना लेना है, 22 लेना है। तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू को आपको 22 लेट करके चलना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। चेक करते हैं। एन डिवाइड से आप मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर देंगे तो 22 मल्टीप्लाई बाई एन यानी 22n हो गया, इक्वल n-2 इंटू 180। अब देखो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू होती है वो ब्रैकेट में सबसे मल्टीप्लाई होती है। तो 180 को n से मल्टीप्लाई करोगे 180n, माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 360। ओके, अब इस टर्म में भी n है, इस टर्म में भी n है, तो n वाली टर्म्स को एक साइड में करेंगे, यानी 180n और 22n को इधर ले आओ तो 180n में से 22n कम हो जाएगा और माइनस का 360 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 360 वैल्यू इधर है और इसमें से इसको लेस करोगे तो 158n बचेंगे। अब n की वैल्यू निकालनी है तो इधर 158 मल्टीप्लाई से डिवाइड में शिफ्ट कर दोगे तो 360 के डिवाइड में आ जाएगा 158। ठीक है, अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखें 360 को हम कट कर देंगे तो 360 को कट करने से वैल्यू कितनी बनेगी, 2 से कट करने से वैल्यू बन जाएगी 180 और 158 को 2 से कट करोगे तो बनेगा 79। ठीक है, तो n की वैल्यू 360 अपॉन 158 से कट के इतनी बन गई। अब आप देखें ये नंबर किसी से कट नहीं रहा है, 79 है 180। आप यदि इसको डिवाइड कर लेंगे, ये देखो 180 डिवाइड बाई 79 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 180 को डिवाइड करेंगे 79 से तो आप 2 बार कर सकते हैं। 2 बार डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 9 2 से 18 और 1 यानी 158 बन जाएगा। 180 में से 158 लेस करेंगे तो 10 माइनस 8 यानी 2, ये 6, 8 माइनस 6 यानी 2, 22 बच जाएगा। तो 2 कंप्लीट 22 रिमाइंडर 79 डिवाइड कर रहे थे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ऐसी आ रही है 2 कंप्लीट 22 अपॉन 79। किसकी वैल्यू आ रही है, n की वैल्यू आ रही है। तो n की ऐसी कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, n की ऐसी कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू ए नेचुरल नंबर, ये नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, when we will divide 180 by 79 we will get n such that it is not a natural number। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, so it is not possible for a regular polygon to have each interior angle as 22 डिग्री। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इसका इंटीरियर एंगल हो वो 22 डिग्री हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 को भी देखते हैं किस तरीके से हम 6 वाले सवाल को करेंगे। इसमें लिखा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। कोई एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है। एक रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब सारे एंगल इक्वल हैं, उसका ईच इंटीरियर एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो रेगुलर पॉलीगन में आपसे पूछा है कि इंटीरियर एंगल की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, छोटे से छोटा इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो सकता है।
क्वेश्चन समझ आया कि एक रेगुलर पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन में सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल की यानी ईच इंटीरियर एंगल की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है। तो हमें किसका फॉर्मूला लेना पड़ेगा, हमें एक एंगल को देखना है कि एक रेगुलर पॉलीगन है यानी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो इस टाइप का कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसके इंटीरियर एंगल की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, कितने डिग्री का पॉसिबल हो सकता है, छोटे से छोटा एंगल कितने डिग्री का हो सकता है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब सारे एंगल बराबर हैं, तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो रेगुलर पॉलीगन में हम जानते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब ईच इंटीरियर एंगल की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू देखनी है, तो आप जानते हैं कि जो भी ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये एंगल की वैल्यू आएगी। ईच इंटीरियर एंगल किसकी वैल्यू आएगी, इससे एंगल की वैल्यू आती है। तो जो एंगल है वो एंगल नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। -5 डिग्री हम यदि सिंपली देखेंगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में अपर क्लासेज में, जो आपकी हायर क्लासेज होंगी उनमें नेगेटिव एंगल भी शो किए हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इस लेवल पे हो कि आपको इसकी एंगल की वैल्यू कितनी लेनी है, पॉजिटिव ही लेनी है, डायरेक्शन से आपको सेंस नहीं लेना इसका। तो किसी भी एंगल की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, इसका मतलब ये एंगल की वैल्यू है तो इस एंगल की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी तो कितनी भी हो सकती है, 300 डिग्री कर दें या 120 डिग्री कर दें या 170 डिग्री कर दें, इस तरीके से हम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन होनी किससे बड़ी चाहिए, 0 से बड़ी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब पॉजिटिव कब होगी, यदि मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो 1 से तो पॉजिटिव नहीं आएगी, आप n की वैल्यू 1 डाल के देखें इसमें, 1 - 2 इंटू 180 और अपॉन में 1 करोगे तो 1 - 2 का मतलब माइनस का 1 और -1 इंटू -180 करोगे तो माइनस का 180 अपॉन 1, यानी माइनस का 180 डिग्री हो गया। तो वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, तो n की वैल्यू मैं 1 नहीं ले सकता हूँ। n की वैल्यू 2 लोगे तो n की वैल्यू 2 लेने से क्या होगा, 2 - 2 इंटू 180 अपॉन में 2, तो जो एंगल होगा इंटीरियर एंगल उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 2 यानी 0, 0 इंटू 180 यानी 0, 0/2 यानी 0, तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब इंटीरियर एंगल 0 डिग्री का हो गया, 0 डिग्री मतलब यहाँ पे लाइन उठी नहीं है, तो ऐसा तो कोई पॉलीगन ही पॉसिबल नहीं है। आप 2 लाइन से कोई पॉलीगन थोड़ी बना सकते हैं, छोटे से छोटा पॉलीगन बनता है वो 3 साइड का होता है, हमने ट्रायंगल देखा है। तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 भी पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू 3 लेते हैं, n की वैल्यू इसके अंदर 3 डाल देंगे तो 3 - 2 इंटू 180 अपॉन कितना 3, तो ये निकलेगा ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू। 3 - 2 का मतलब 1, 1 इंटू 180 अपॉन 3 मतलब 180 अपॉन 3, तो वैल्यू कितनी निकलेगी 60 डिग्री की, यानी ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है। कब, जब हमने n की वैल्यू कितनी ली है 3, तो इसका मतलब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू n की कितनी आ रही है, न तो 1 आ रही है न 2 आ रही है। n की वैल्यू कितनी लेने से आपका काम हो रहा है, n की वैल्यू 3 लेने से एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है 60 डिग्री। यही काम आपको इसमें करना है। हम जानते हैं कि एंगल होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब उस एंगल की वैल्यू 0 से बड़ी ही होनी चाहिए, और 0 से बड़ी तभी आएगी जब n की वैल्यू 2 से बड़ी लोगे, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो n की वैल्यू 2 से ग्रेटर ले ली, और n की वैल्यू 2 से बड़ी तो बहुत सारी हो सकती हैं। यदि n की वैल्यू 5 ले लेता हूँ मैं तो भी 2 से बड़ी है, n की वैल्यू 50 ले लेता हूँ, 50 साइड का पॉलीगन, तो वो भी 2 से बड़ा है। लेकिन मिनिमम आपसे पूछा है, इसका मतलब n की इससे जस्ट बड़ी वैल्यू लेनी है।
ज़्यादा बड़ी नहीं, मिनिमम बड़ी होनी चाहिए 2 से। तो इसका मतलब n की वैल्यू आप 3 ले सकते हैं। n की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। ठीक है। यदि आप n की वैल्यू 4 ले लेते हैं सपोज, तो 4 - 2 × 180 करोगे, अपॉन में 4 आएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू देखो कितनी बनेगी, 2 × 180 अपॉन में 4। तो आप देखेंगे 90 डिग्री वैल्यू आएगी इससे। इससे वैल्यू कितनी आ रही थी, 60 डिग्री। और n की वैल्यू 4 लेने से इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री आ रही है। तो एंगल कितना होना चाहिए, मिनिमम इंटीरियर एंगल होना चाहिए था। यदि n की वैल्यू मैं 5 लूंगा तो 90 से बड़ा एंगल आएगा। तो मिनिमम कब आ रहा है, जब n की वैल्यू मैं कितनी ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं। n की वैल्यू 3 लेने से मिनिमम एंगल मिल रहा है, 4 लेने से 90 आ रहा है, 5 लेने से और बड़ा आएगा। तो मिनिमम n की वैल्यू कितनी ले पा रहा हूं मैं, 3। और उससे इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 60 डिग्री। ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल कैन बी 60 डिग्री। अब देखते हैं मैक्सिमम की बात, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड वाला पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसमें लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है, यानी एक्सटीरियर एंगल की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, ये हमें देखना है। तो आप देखिए एक बात को ध्यान से, यदि हम कोई पॉलीगन ड्रॉ करते हैं और उसमें एंगल बनता है, तो जैसे देख लो ये इस टाइप से एक पॉलीगन है। यदि मैं इसकी किसी एक साइड को एक्सटेंड करता हूं तो ये एंगल बनेगा एक्सटीरियर और ये एंगल बनेगा इसका इंटीरियर। यदि मैं इंटीरियर एंगल को बढ़ाऊंगा तो एक्सटीरियर एंगल छोटा बनेगा, ये छोटा हो गया और इंटीरियर एंगल बढ़ गया। ठीक है। यदि मैं ऐसा करता हूं, इंटीरियर को कम कर देता हूं, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है। तो इसका मतलब एक को कम करने से दूसरी बढ़ेगी। अब आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम होना चाहिए क्या, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल है उसको मैक्सिमम होना चाहिए, वो मतलब बड़े से बड़ा हो। तो उसके लिए इंटीरियर एंगल की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इंटीरियर एंगल होगा उसको मिनिमम होना चाहिए। यदि बाहर वाला यानी एक्सटीरियर बड़े से बड़ा होना चाहता है तो अंदर वाले को छोटे से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है। यदि इंटीरियर एंगल बहुत छोटा बनेगा तो बाहर वाला एंगल होगा वो बहुत बड़े बनेगा। ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल यदि मैक्सिमम चाहिए तो इंटीरियर एंगल को मिनिमम होना पड़ेगा। और हमने देख लिया कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। इंटीरियर मिनिमम वैल्यू कितनी बनी, 60 डिग्री। तो एक्सटीरियर मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन पाएगी, 120 डिग्री बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि आप जानते हो कि एक लाइन पर यदि 2 एंगल बनेंगे तो दोनों एंगल का सम कितना बनता है, 180 डिग्री। ठीक है। ये एंगल प्लस ये एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का है तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का। 180 में से लेस कर देंगे किसको, 60 को। तो एक्सटीरियर एंगल की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी बनेगी, 120 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है, फॉर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल मस्ट बी मिनिमम। और इसलिए मिनिमम एक्सटीरियर एंगल की मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, 180 - 60, क्योंकि मिनिमम इंटीरियर एंगल की वैल्यू 60 आ रही है। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 180 - 60 यानी 120। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करने हैं। ये आपकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।